ज़्यादा परेशानी ना लें. So wind power is a sustainable and a renewable energy and has a much small impact on the environment as compared to the burning of fossil fuels. Obviously there is nothing like, सिर्फ noise ही है generator का और generator भी छोटा है. Wind farm they consist of many individual wind turbines which are connected to the electrical power transmission network. आपको बता दिया मैंने स्टार्ट में. And the onshore wind is an inexpensive source of onshore मतलब साहिल समंदर पे, ऑफशोर मतलब अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी आप एक फ्लोटिंग भी लगा सकते हैं विंड टरबाइन से, लेकिन ऑनशोर मतलब बिल्कुल जिधर हवाएं आती हो. विंड इज एन इनएक्सपेंसिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, कॉम्पिटिटिव विद द इन एनी प्लेसेस चीपर देन कोल और गैस प्लांट्स. तो हमारे लिए आइडियल कंडीशंस हैं. हमारा जो सारा कोस्टल एरियाज है वो बलोचिस्तान का जो इलाका है वो, और सिमिलरली जो कश्मीर गिलगित का कोई प्लेन एरियाज है जैसे देवसाई है, सो दे आर आइडियल प्लेसेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द विंड टरबाइन. आई हैव टोल्ड इन द इनिशियल लेक्चर्स दैट द मिनिमम wind speed required for the production of electrical energy is 5 meter per second and the maximum is 25 meter per second. The window is for the electrical generation from the wind energy is 5 meter per second to 25 meter per second. इससे ज़्यादा या इससे कम पे आप नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इकोनॉमिकल नहीं है सिस्टम आपका. अच्छा ठीक है यहाँ तक. This is the energy mix of Pakistan. This is what I call the energy mixes. ये पुराना थोड़ा सा डाटा है. It is अच्छा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की वेबसाइट से लिया गया. आप चाहें जिधर से भी ले सकते हैं. IEA की वेबसाइट से ले लीजिए. यू कैन सी द कोल है 12.44, न्यूक्लियर 3.8 and wind is 4% actually. Solar is approximately 8%, natural gas 29.02%, hydrogen is hydral is 28% and the thermal is 21.91. तो ठीक है, ये आप एनर्जी मिक्स आप अपडेट कर लीजिए इसमें. हमारे पास इतनी साइज है कि हम 1237 मेगावाट विंड से जनरेट कर सकते हैं. हाँ जी, ये विंड कैपेसिटी है पाकिस्तान की, ये यही लिखा हुआ है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की वेबसाइट से लेके, वो नीचे लिखा भी हुआ है मैंने. हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो निशात लीलन वाले हैं वो उनके अपने फॉर्म्स उनके लगे. की कैपेसिटी है, कैपेसिटी कितना हम कर सकते हैं, इतना हम कर लें तो क्या रह जाएगा पीछे फिर. और ये जितना भी विंड पावर जनरेशन है इसको हम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं सर. मैंने कहा कि ये दोनों विंड और सोलर ये ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो इसकी जनरेटिंग वोल्टेज कितनी है, इसको हम अगर स्टेप अप करें तो फिर उसकी ट्रांसमिशन जाएगा या तो 2 kV सर नहीं, हम ट्रांसमिट जब करेंगे तो हम उसको ट्रांसमिट 132 टू 20 kV पे ही करेंगे, वही अपने हमारे सिस्टम. उसके लिए एक विंड टरबाइन नहीं लगानी सर, विंड फॉर्म लगाना है जिधर आपने लगाना है. जब विंड फॉर्म लगाएंगे तो आउटपुट आपके जनरेटर की भी तो 11 kV होती है ना. आप 11 kV को ही स्टेप अप करते हैं तो वहां से भी आप 11 kV लेंगे, आप जितना उसको स्टेप अप कर लें. तो अगर नजदीक है मतलब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन लगानी है तो 220 kV 132 kV है सफिशिएंट. अगर नियर टू ग्रिड है, अगर अवे फ्रॉम द ग्रिड है जैसे मंगला तरबेला है तो 500 kV आपको करना पड़ेगा. तो ये होते हैं. आपका सवाल ये है कि ये 500 के यस, अगर आप सोलर फॉर्म लगाएं और आप विंड फॉर्म लगाएं तो ये 500 kV तक, आप इसको 1100 kV तक भी स्टेप अप कर सकते हैं सोलर को. जी मैं अभी ये बताऊंगी, अभी हम उसका डिजाइन पढ़ेंगे इधर. ठीक है, 59% इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट अ विंड टरबाइन कैन डू दैट. तो आप 59% तो बहुत ज्यादा है सर. आपके थर्मल 29% पे काम करते हैं तो 59% एफिशिएंट है तो मैं 59 को 100% रखूंगी ना. व्हेन आई वुड से कि हाईएस्ट एफिशिएंसी इज 59, इट मींस द 59 इज द मैक्सिमम लेवल. तो अगर मैं आगे भी उसमें जनरेट हम कर पाएं और 59 तक आप अपना ब्लेड डिजाइन करें, आपकी जो विंड टरबाइंस हैं वो काम करेंगी. और इनकी अच्छी बात यह है कि ये अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन होंगी, वहां पे कोई पॉपुलेशन हो ही नहीं सकती. तो अगर वहां पे आप ये इंस्टॉल करवा लें, आपको मैं एग्जांपल देती होती हूँ वो बहावलपुर में जो मुझे 2 मिनट दीजिएगा.